काशी सांसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में आज हम सबको अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए मंच पर उपस्थित काशी के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से अपने काशी में काशी के इन विद्वानों और यहाँ के युवाओं के साथ आज मंच शेयर कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं काशीवासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उन्हीं की काशी में उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन दुनिया की सबसे प्राचीन सांस्कृतिक नगरी में आगमन ऐसे समय में हो रहा है जब 500 वर्षों की प्रभु श्री रामलला की वनवास के उस कालखंड को समाप्त करके उन्होंने अयोध्या धाम में प्रभु रामलला को अपनी दूरदर्शिता, अपनी वचनबद्धता, प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर और भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अयोध्या धाम के साथ ही संयुक्त अरब अमीरात में पहला हिंदू मंदिर बना है। अभी गत सप्ताह ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस मंदिर, उन्हीं की प्रेरणा से वो मंदिर बना है, उन्हीं के प्रयास से बना है और उसका भी लोकार्पण करके काशी में पधारे हैं। काशी तो मंदिरों का ही शहर है। अब काशी की आभा वैश्विक मंच पर किस रूप में सांस्कृतिक रूप से बुलंद हो रही है। संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में बना हुआ मंदिर भी इसका एक नया उदाहरण है। इसलिए भी मैं आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उनका अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 10 वर्ष में काशी एक नए कलेवर के रूप में दुनिया के सामने आई है। अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए काशी एक नए रूप में आई है। आपने देखा होगा कल रात्रि को 11 बजे भी काशीवासियों के एक लोकप्रिय सांसद के रूप में सड़क पर पहली बार आपने प्रधानमंत्री को देखा होगा कि सड़क पर अपने संसदीय क्षेत्र में रह करके एक एक विकास कार्य का अवलोकन करते हुए, कार्य की उपयोगिता को लेकर के रात्रि को 11 बजे जब दुनिया सोती है तब प्रधानमंत्री जी जग करके आप सबके हित के लिए किस रूप में कार्य कर रहे थे। रात्रि को 11 बजे आपने रात्रि को देखा होगा। और इस दौरान भी एक राजनेता कैसे जनमानस का विश्वास अर्जित कर सकता है। विकास के साथ साथ काशी को एक नया रूप तो दिया ही, लेकिन हर एक तबके को एक मंच देना। पहली बार देश के जनप्रतिनिधियों के सामने एक उदाहरण, ये सांसद खेलकूद प्रतियोगिता भी होनी है।
सांसद सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रतियोगिता भी होनी है, संस्कृत वेद की प्रतियोगिता भी होनी है और साथ साथ फोटोग्राफी की भी प्रतियोगिता होनी है, क्योंकि फोटो बहुत कुछ कह देता है। ये सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं को समेटे हुए आज अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद यहां पर हम सबको प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, काशी विश्वनाथ न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी, काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी जी, प्रदेश सरकार के मेरे साथ सहयोगी मंत्रीगण श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी और माननीय विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, उपस्थित काशी के हमारे सभी विद्वज्जन, नौजवान साथियों, में इस पूरे कार्यक्रम को सचमुच बहुत ही प्रेरणादायी अवसर है। अमूमन होता है कि जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है, बहुत होता है कि वो अब विकास के लिए एक प्रयास कर लेता है, हो न हो वह अपना एक उसका होता है, लेकिन नियमित रूप से एक सांसद के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में काशी से जुड़ाव, काशी वासियों के हितों के लिए कार्य करना, काशी की पुरातन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर एक नई प्रतिष्ठा प्रदान करना और साथ साथ इन तमाम प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से समाज के अलग अलग तबके के लोगों को जोड़ करके उन कार्यक्रमों को एक नया स्वरूप प्रदान करके काशी और जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस सभागार में हम एकत्र हैं, तो सरदेव मालवीय जी की इस विरासत को सर्व विद्या की राजधानी काशी होगी, तो यह कार्यक्रम भी उसी का एक मूर्त रूप है, जिसमें आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से आप सभी काशीवासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से, प्रदेश को भी और काशी को भी अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद, देश की, दुनिया की तमाम व्यस्तताओं के बावजूद निरंतर अपना सानिध्य और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।